एवरीवन, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरे चैनल में जिसका नाम है मैं और आप, जो कि मैं बहुत जल्दी बदलने वाली हूँ। तो स्वागत है आपका। मैं हूँ पूनम और एज़ यूजुअल मैंने वीडियो शुरू की है शाम से, क्योंकि अभी मैं बताती हूँ उसका कारण। लेकिन एक थॉट जो मेरे मन में आ रहा है मैं वो बोलूँगी ज़रूर कि अच्छा वो नहीं होता जिसे सब कुछ भगवान ने अच्छा दिया होता है। अच्छा वो होता है जिसे भगवान ने जैसा भी दिया उसको अच्छा बना लेता है। सो खुश रहिए, परिस्थिति चाहे जैसी भी हो, हमेशा इंसान को खुश रहना चाहिए। थोड़ा है थोड़े में, ज़्यादा है ज़्यादा में, ठीक है ना। तो चलिए मैं चाय भी लेती हूँ, मैंने चाय बनाई है और फिर मैं बताऊँगी इसके आगे की बात आपको काम करते करते, ठीक है। सो गाइस, अभी ना हम लोग चाय पी रहे थे, मैं और रोनित। तो ये अपने स्कूल टाइम की कोई बात बता के ना हंस रहा था और मुझे भी हंसा रहा था। तो मुझे उतनी तेज़ हंसी नहीं आई। मैं आपको बताती हूँ एक बात कि सबका ना अपना अपना एक अलग जोन होता है, किसी को क्या पसंद आता है, किसी को क्या। तो ये जो है ना बहुत क्यूरियस बच्चा है ये। इसका जो एंथुजियाज़म है ना वो कुछ अजीब चीज़ों में है। जैसे कि एक ऐसी बात कि जिस पर सिर्फ इसी को हंसी आएगी, मुझे नहीं आती। कपिल शर्मा शो अगर मैं चला दूँ और इसे बिठा दूँ, बंदा एक हंसी नहीं हंसता। ये बोलता है कि मुझे ना अच्छा नहीं लगता, ये सबकी नकल उतारता है, बिल्कुल पसंद नहीं है मुझे। कार्टून का वो मुझे पूरा बताएगा, मेरे ऊपर से जाता है। वो जो एक्शन फिल्म्स होती हैं बाहर की, जो विदेशी फिल्म्स होती हैं, और ये जो होती हैं स्पाइडरमैन वगैरह की स्टोरी, इसको अच्छे से रटी हुई है, सब मुझे बताता है, बट मेरे समझ नहीं आती। इसकी जो बातें हैं उन पर मुझे हंसी नहीं आती और मेरी बातों पर इसे हंसी नहीं आती। कितनी अजीब बात है ना। कपिल शर्मा शो मेरा फेवरेट है, इसको बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। तो सबकी अपनी सोच है। अभी इसने मुझे बड़ी अच्छी बात बताई, मैं हंस सकती थी बहुत तेज, बट मुझे आई नहीं क्योंकि वो इसको आजा आजा, तू भी दिखा अपना चेहरा। ये बड़ा विचित्र बालक है। तो देखो आप कितनी तेज लग गई थी इसके। देखो ये जो गिरा था उस दिन बच्चा भी बड़ा वो है। लेकिन ये मैं बताती हूँ आपको कि ज़रा सा ये सूखा ना, तो इसने ना इसमें पता नहीं क्या छील लिया उसको, और ये फिर ऐसे हो गया। तो चलिए मैं कर लेती हूँ कुछ काम थोड़ा सा। देख लो आप, आते ही ना फ़ोन में लग गई है। दिखा चेहरा इधर, मास्क भी नहीं हटाया, दिखाइयो। देख रहे हो आप, ये तो इसके काम है। सो गाइस, यहाँ पर ना मैं 2 तरह की सब्ज़ी बना रही हूँ और आपको बड़ी हैरत होगी ये सुनकर कि आलू मटर ही बना रही हूँ 2 तरह की। इसको ना मैं बस नमक और हरी मिर्च के साथ ही पकाऊंगी। ये लोग ना आलू मटर के नाम पे ना मुंह बनाते हैं। तो किसी के लिए सूखी और किसी के लिए ग्रेवी वाली ऐसे बना रही हूँ, मगर ऑप्शन कोई नहीं रखूँगी, आलू मटर ही खाने पड़ेंगे बेटा। तो गाइस देखो, ये है हमारी रसोई का करंटली हाल, है ना। तो अभी मैं देखो काम कर रही हूँ, तो चाय बना रही थी तो चाय ना निकल गई। अब ये डायलॉग ना हमेशा मेरा होता है, मैं दिखाती हूँ आपको, एक सेकंड। बोलती हूँ इससे हमेशा, क्योंकि इसका रोज़ का होता है कि अगर ये चाय बना रही है या दूध गर्म कर रही है, निकालेगी ही निकालेगी ज़रूर। उसको ना ऐसा गैस भूल जाती है, क्या करती है पता नहीं। आज मुझसे निकल गई तो मुझे कह रही है, वो मेरा डायलॉग मार रही है कि कितनी बार समझाया आपको, दूध और चाय ना निकालते नहीं है। और मैं ना दवाई खा रही थी अभी, मेरे को फंदा लगने वाला था, मेरे को इतनी तेज हंसी आई। ऐसा काम करते हैं बच्चे, जो काम इनसे ढंग से नहीं होते ना उसका इल्ज़ाम मेरे ऊपर भी थोप देते हैं कभी कभी। सो गाइज, मेरे से अगर ये ऐसे बोलते हैं ना सारे कि मुझे ये नहीं खाना ये नहीं खाना, तो मैं मेरा बच्चा क्या खाएगा ऐसे नहीं करती। मैं उसको ऑप्शन ही नहीं देती, क्योंकि लेफ़्ट ओवर सब्ज़ी भी नहीं है कोई। आलू मटर बनाए 2 वैरायटी के, एक ग्रेवी वाले एक सूखे, जिसे जो खाना है वो खाओ। सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम इस लड़की को है। देखो इस शातिर लड़की को जो आलू मटर खाने से इनकार करती है और मटर को कहती है इतनी सारी रख ली, ये वो डायलॉग मारती रहती है मेरे को। सो गाइज, एज यूजुअल मैं वही बोलूँगी कि पूरा दिन ख़त्म हो गया और अब हम सो रहे हैं। बट उससे पहले एक ज़रूरी बात, मैं परसों आपसे वीडियो में बोल रही हूँ कि वक्त का नहीं पता, इंसान आज है कल नहीं है। और आपको पता है
उसी रात को मैंने बोला था ना मेरी तबीयत ख़राब है, पूरे सुबह से मुझे लग रहा था, और फिर शाम होते होते ना मेरी इतनी तबीयत ख़राब हो गई कि मुझे 6 से 7 बार वॉमिटिंग हुई और डिहाइड्रेशन हो गया। और मतलब रात 2:30 बजे का टाइम था जो मुझे लास्ट वॉमिटिंग हुई थी। और फिर मेरे, क्योंकि गॉल ब्लैडर भी नहीं है ना मेरा, तो वहाँ पे उस जगह पे इतना पेन था। पूरी रात मेरी ऐसे ही बीत गई। इतना ज़्यादा मेरी तबीयत ख़राब हो गई, क्योंकि ऐसे ही सेम मुझे फर्स्ट लॉकडाउन था ना, और जब वो ख़त्म हुआ था जून 4 या 5 तारीख की, मेरी तबीयत इतनी ख़राब हो गई थी कि इमरजेंसी में मुझे हॉस्पिटल जाना पड़ा। रास्ते में ना मुझे दिखना बंद हो गया था उस टाइम, इतना ज़्यादा मेरी हालत ख़राब हो गई थी। और हॉस्पिटल जब मैं व्हील चेयर पे, जब मुझे ले जा रहे थे ना अंदर, तो हॉस्पिटल में ना जब डॉक्टर फॉर्म भर रहे थे ना, तो मैं उनसे बोल रही थी, सर जल्दी करिए, मेरे को मतलब मुझे ना कुछ हो रहा है। मतलब वो दिन था और एक उस दिन परसों का दिन था, सेम था। बस वही है कि उस दिन के बाद जो फर्स्ट लॉकडाउन में हुआ था ना, तो मुझे कुछ ऐसी मेडिसिन उन्होंने दे रखी हैं जो मैं खा लेती हूँ, और अगर ऐसी तबीयत ख़राब होगी तो मतलब मैं खाऊंगी तो मेरी तबीयत ठीक हो जाएगी। लेकिन वो इतनी हैवी डोजेज़ है ना कि उन्हें खा के भी तो मेरे को कुछ हो ही जाता है। फिर मैंने रात को ही वो खाई, और इतनी प्रॉब्लम, पता है आपको, 4 से 5 बार तो मैं वॉशरूम में ही गई वॉमिट करने। बट जो 2:30 बजे हुई ना मुझे, वो मैं उठ ही रही थी यहाँ से, नन्नू मेरे पैर दबा रहा था और प्रियंका लेटी हुई थी, और मेरे को यहीं हो गई रूम में। फिर इन लोगों ने ना, मतलब खुद को गिल्टी भी लगता है, बट शरीर इतना निढाल हो गया था ना मेरा कि बस अब तो दम निकल ही जाएगा। इतनी बुरी हालत ख़राब हो गई थी मेरी। तो इसीलिए पता है मैं बहुत सारे काम नहीं कर पाती हूँ। ये YouTube मेरा जो है फ्रेंड ही समझ लो आप। अभी भी मैं इमोशनल हो गई कि पता नहीं, खैर सही हो जाता है सब लाइफ में। और अभी मैं ठीक हूँ, बस वही है कि वीकनेस लग रही थी ना, तो उसकी वजह से थोड़ा ये हो रहा था। अभी मेरे को ठीक लग रहा है, तो मैंने खाना वाना सब बना लिया है। प्रियंका रोटी बना रही है, सब्ज़ी रायता सब बना लेती हूँ मैं, फिर रोटी वही बनाती है रात की। तो अभी ठीक है सब। तो आप भी अपना ध्यान रखिए, डिहाइड्रेशन मत होने दीजिए, गर्मी बढ़ रही है। पानी पीजिए बैठ के, घूट घूट करके। मैं ऐसे ही पीती हूँ हमेशा। और ठंडा पानी तो अवॉइड कीजिए, ठंडा पानी नहीं पीती हूँ मैं, RO का ही पानी पीती हूँ, नॉर्मल। और बहुत ज़्यादा ध्यान रखिए, खीरा ककड़ी आजकल सैलेड चलने लगी है, तो उसको खाइए। और इलेक्ट्रॉल हो तो एक पाउच ज़रूर रखें। जब भी ऐसी कोई प्रॉब्लम हो, 1 लीटर पानी में इलेक्ट्रॉल घोल के और उसको पीते रहें थोड़ा थोड़ा करके, तो उससे बॉडी में ना एक तो पानी की कमी पूरी होती है, दूसरा एनर्जी आती है। ये गलती मुझसे इस बार हुई, इलेक्ट्रॉल पाउडर मेरे पास नहीं था, तो फिर कल मंगाया, तो फिर मैंने पिया है वो। और थोड़ा करके खाते रहिए कुछ ना कुछ, बहुत हैवी नहीं, तला हुआ नहीं, नॉर्मल। तो आप सब अपना ध्यान रखिए, मैं भी रखती ही हूँ, बट फिर भी तबीयत ख़राब हो जाती है। तो चलिए, मैं मिलती हूँ आपसे कल कुछ करेंगे, जो करेंगे दिखाई दूँगी आपको, जो भी कर रही होंगी बस भी अच्छी आने लगेंगी। बस थोड़ा सा ये है कि मौसम चेंज होता है ना, तो बॉडी बहुत जल्दी से इफ़ेक्ट हो जाती है मेरी, तो उसको बॉडी को उस मौसम में मतलब कंटिन्यू करने के लिए थोड़ी स्ट्रगल करनी पड़ती है मेरी बॉडी को, ये चीज़ है। खैर चलिए, बाय, ध्यान रखिए अपना, गर्मी बढ़ गई है, बहुत ज़्यादा पानी पीजिए, और स्वस्थ रहिए, खुश रहिए, मस्त रहिए।